हे मिस्टर वालिम हियर। क्या हमजा और हाला आगे जाके अलग होने वाले हैं? आपने देखा हाला को कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ मोस्ट प्रोबेबली वो खुला चाहती है। बाप उसका ये कह रहा है कि ठीक है, अगर वो खुला लेना चाहती है तो मैं करवा देता हूं। और ऐसे में हमजा ने भी ये कह दिया टीजर में कि अब मेरा और हाला का चैप्टर क्लोज हो चुका है। तो क्या ये आगे जाके एक दूसरे से अलग होने वाले हैं? शाहजहां का क्या होने वाला है? इंजाम लेटेस्ट एपिसोड देख के बहुत कमाल के क्लूज मिलते हैं हमें। हाला इतनी ज्यादा बेवकूफ क्यों है? लिटरली मैंने जब से ड्रामा रिव्यू स्टार्ट किए हैं मेरे ख्याल से मैंने कभी इस लेवल का बेवकूफ और गिरा हुआ कैरेक्टर नहीं देखा। क्यों कह रहा हूं? इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के वीडियो में करने वाला हूं। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, बना लो जिससे कहते हैं इंस्टाग्राम फॉलो या @मालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो का जस्ट लाइक हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो घर ले जाने को तैयार? चलो हाला। नहीं, हमारे साथ कभी नहीं जाओगे। हाला क्या हाला? क्या हाला? तुम्हारे साथ चली जाओ ताकि तुम मेरा बच्चा छीन लो। हालांकि लेटेस्ट एपिसोड में उसका बिहेवियर देखने के बाद लिटरली मुझे लग रहा था कि शायद मैं ही इसके बारे में बहुत नेगेटिव सोच रहा हूँ। तो मैंने एक छोटा सा सर्वे किया। मेरी एक बड़ी छोटी सी कम्युनिटी है जिसमें ख़ास तौर पे बहुत सारे मेल हजरात भी हैं जो पाकिस्तानी ड्रामास देखते हैं। तो स्पेसिफिकली वो लोग जो मेरे हमसफ़र ड्रामा देख रहे थे, मैंने तकरीबन 20 लोगों को चूज़ किया और 20 लोगों से पूछा कि क्या आप हमजा की जगह होते तो उसको टॉलरेट कर सकते थे? क्या एक मर्द औरत की तरफ से मिलने वाली इस लेवल की तजलील बर्दाश्त कर सकता है? तो ऑनेस्टली स्पीकिंग 20 के 20 लोगों ने यह कहा नहीं। 20 के 20 लोगों का यह कहना था कि अगर हम हमजा की जगह होते तो फौरन से इसको किक ऑफ कर देते, क्योंकि दिस इज इनसेन। मतलब एक इंसान अगर आपको इतना प्यार कर रहा है, हर तरह से उसने आपको सपोर्ट किया, जिंदगी की हर मुश्किल में वो आपका सहारा बना, जब उसकी माँ ने आपको ठुड्डा मार के घर से बाहर निकाल दिया तो उसने ऐसा स्टैंड लिया कि जाके कर ली आपसे शादी। उसके बाद घर में हर तरह से फाइट की, प्रोटेक्शन की। आपके ऊपर इतना घटिया जो इल्ज़ाम लगा जिसके ऊपर सभी स्टैंड लिए बैठे थे उसको भी बर्दाश्त किया एक मर्द होने के नाते। और वो बेचारा क्या कर सकता था? लेकिन बावजूद इसके लेटेस्ट एपिसोड के अंदर यहां पर हाला का इतना घटिया और गिरा हुआ रिएक्शन के, जहां पर वो इतने गंदे अंदाज में हमजा से बात कर रही है कि तुम्हारी मां, तुम अपनी मां के पीछे लगते हो, दिस एंड दैट। मतलब मैं तो वो सीन रिपीट भी नहीं कर सकता कि जितने बुरे और गिरे हुए अंदाज में हाला कैरेक्टर को भौंकते हुए दिखाया गया कि तुम मुझे बहला फुसला कर धोखे में रखो और फिर बेबी के होते ही तुम मुझे छोड़ दोगे और मुझसे मेरा बेबी ले लोगे। तुम मुझे क्या छोड़ोगे हमजा? उससे पहले मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। इन माँ बेटे ने सब कुछ अपने बीच तय कर लिया है। क्या सुनते हुए, क्या जानते हुए? तुमने वो देखा जो तुम्हें तुम्हारी माँ ने दिखाया, तुमने वो सुना जो उन्होंने तुम्हें सुनाया। जताना क्या चाहते हो तुम? तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ। डर मुझे अपने साथ लीजिए, मुझे नहीं आना इन लोगों के साथ। रख दी लायक तेरे मुंह पे। तो मैं पर्सनली ये समझता हूं कि ऐसी औरत कभी भी डिजर्व नहीं करती कि उसको एक अच्छा हमजा जैसा लाइफ पार्टनर मिले। यहाँ पर वो जिल्लत ही बर्दाश्त करे तो ज्यादा बेहतर है। मतलब आपके चाहे जितने मर्जी मूड स्विंग्स हो यार, अगर आप बेवकूफ हो और नेक्स्ट लेवल के बेवकूफ हो तो फिर आपकी जिंदगी कैसे स्टेबल हो सकती है? अगर आप यही जज नहीं कर पा रहे कि कौन इंसान आपके लिए बेहतर है या एटलीस्ट किसके साथ कैसे बात करनी है, तो ये तो फिर मेरे ख्याल से बहुत ही फिक्शन पेस कैरेक्टर होगा जो यहाँ पर बियर कर ले, जैसे हमजा बियर कर रहा है। लेकिन उसको भी एटलीस्ट दिखा दिया गया कि अब यहाँ पर वो जाता है, सबसे पहले तो खुरम के पास उसको जाकर कहता है कि भैया ये देख, हाथ जोड़ता हूँ, तू ही उसको अपना ले, तू ही उसके साथ कर ले शादी। और यहाँ पर मोहब्बत का वो लेवल है उसका कि जहाँ पर वो सिर्फ हाला को खुश देखना चाहता है। और उसको अगर ऐसा शक पड़ा कि खुरम के साथ वो खुश रहेगी तो तभी उसको जाकर इस लेवल की ऑफर करा रहा है। लेकिन एज अ डिसेंट मैन डेफिनेटली वो कभी भी अपनी माँ के खिलाफ बार बार गलत बात नहीं सुन सकता, चाहे माँ उसकी कितनी ही खड़ूस, कितनी ही बुरी क्यों ना हो। लाइफ में ना आपको एडजस्ट करना पड़ता है। ये हाला जैसा कैरेक्टर देख के आप बिल्कुल भी लड़कियां ये मत समझना कि आपको कोई ऐसी सोफिस्टिकेटेड पैराडाइज मिल जाएगी कि जहां पर सिर्फ आपको प्यार ही मिलेगा और वहां पर किसी भी किस्म की कोई ट्रबल नहीं होने वाली। अरे भैया, लाइफ में आपको इतनी बड़ी बड़ी मुश्किलात देखनी पड़ती हैं। एज लॉन्ग एज योर
हस्बैंड इज सपोर्टिंग यू तो आपको हमेशा उसका साथ देना चाहिए, उसके साथ जाना चाहिए। जबकि हाला का बिहेवियर बहुत ही वियर्ड रहा है। मैं पिछली 2 एपिसोड से इसको अच्छा खासा क्रिटिसाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आई वॉज थिंकिंग अबाउट दिस कैरेक्टर के जैसे बहुत इनोसेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमजा को लेकर बहुत कॉन्शियस है। अरे भैया, हमजा को लेकर तुम्हारा प्यार सबसे ज्यादा होना चाहिए। नो डाउट एक माँ को उसका बच्चा आने वाला बहुत प्यारा होता है, लेकिन वो बच्चा किसकी वजह से आया, किसकी मोहब्बत की वजह से वो इस दुनिया में आ रहा है, कौन इंसान तुम्हें सपोर्ट कर रहा है, किसके साथ तुम्हें पहले बहुत मोहब्बत थी, जिसके खो जाने पर तुम यहाँ पर बैठ के कांपती रहती थी। आज तुमने कितनी आसानी से कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। शेम ऑन यू। और मेरे ख्याल से लेटेस्ट एपिसोड में हाला का बिहेवियर देख के उन लोगों की तसल्ली ज़रूर होगी जो मेरे लास्ट रिव्यू में बहुत ज़्यादा कह रहे थे कि नहीं, हाला हैज़ गॉन थ्रू फ्रॉम दिस एंड दैट, उसका बिहेवियर बहुत ही जस्टिफाइड था। मेरे ख्याल से एज एन एजुकेटेड पर्सन अब आप लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से फिगर आउट कर सकते हो कि जो उसने लेटेस्ट एपिसोड में करा, जिसकी मुझे बहुत पहले से भिनक लग चुकी थी, इसी वजह से मैंने ये बातें कही, तो वो बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। अब नेक्स्ट एपिसोड में यहाँ पर अगेन ये लड़की है काफ़ी कंफ्यूज। एक तो मतलब बाहर भी नहीं जाना चाहती, हमजा की याद भी सता रही है। ये नहीं कि मतलब तुम अपनी शान में थोड़ी सी गुस्ताखी करके उसको फ़ोन करके कह ही दो कि हमजा मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। एक तो मतलब मुझे इस तरह के कैरेक्टर्स क्या रियल लाइफ में भी लोगों की समझ नहीं आती कि अगर तुम किसी को मिस कर रहे हो या अगर तुम्हें किसी से बहुत प्यार है तो मुंह से फूटो तो सही, उसको बताओ तो सही कि हाँ भाई ऐसे में मैं तुम्हारे लिए ये फीलिंग रखता हूँ या रखती हूँ। अपने ही एग्रेशन में बस कह देगी कि हाँ मुझे चाहिए ऐसे में खुला, और बाप कहेगा कि खुला दिलवा तो दूँ, और हाँ ठीक है कि खुला के बाद ही यहाँ पर इसको घर से बाहर मतलब मुल्क से बाहर लेकर जाऊँ तो बेहतर होगा। दूसरी तरफ जब ये न्यूज़ मिलेगी हमजा को कि हाला शायद इस लेवल पर जा रही है, तो रईस के लाख कहने पर भी वो आगे से अपने बाप को कह देगा कि अब हाला का चैप्टर मेरी लाइफ से क्लोज हो चुका है, अब वो इस घर में दोबारा कभी नहीं आएगी। अब रईस इतनी ज़्यादा टेंशन क्यों ले रहा है, ये एक अलग क्वेश्चन है जिसका मैं आंसर आप लोगों को कर देता हूँ। रईस के पास सबसे पहले तो जलीस आएगा, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में आप देखोगे कि समीन ये सजेशन देने वाली है कि हमने इस घर का, इस प्रॉपर्टी का क्या करना है कि जिससे मेरे फ्यूचर का कोई सच लिंक नहीं है, तो ऐसे में क्यों ना हम इस प्रॉपर्टी का हिस्सा लेकर यहाँ पर आप वो पैसा मुझ पे इन्वेस्ट करो, मैं मुल्क से बाहर जाऊँ और जाकर कुछ पढ़ लिख के बन जाऊँ और फिर हम लोग अपने एक नए घर में शिफ्ट हों। मैं आप दोनों को सपोर्ट करना चाहती हूँ, मैं लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो जलीस जाकर ये डिमांड करेगा अपने भाई रईस से कि ऐसे में मुझे हिस्सा चाहिए। और दूसरी तरफ चूंकि हाला ने एक बहुत ही अजीब पसूड़ी स्टार्ट कर दी है, तो नफीस भी रईस को कॉल करके ये कहने वाला है कि मतलब मैंने ऐसी प्रॉपर्टी का क्या करना, वो प्रॉपर्टी थी मेरी बेटी के लिए, अब बेटी ही वहाँ पर नहीं रहना चाहती तो हम इसको बेच देंगे, तो आप प्लीज़ इसका रेट शेट लगवाएं और मुझे मेरा हिस्सा दें इससे पहले कि मैं मुल्क छोड़ कर जाऊँ। यहाँ पर मैं पहले इस चीज़ को भी फाइनलाइज कर दूँ। रईस को टेंशन शुरू हो जाएगी, क्योंकि रईस इस घर के अंदर रईस बन के रहना चाहता है। वो ये कहेगा, दोनों को भाइयों को सजेस्ट करेगा कि माँ के नाम की बाहर तख्ती लगी हुई है, अगर तुम लोग इसी तरह इस प्रॉपर्टी को बिकवा दोगे तो फिर माँ की तख्ती तो हट जाएगी ना, कम से कम मेरा नहीं तो अपनी माँ का ही एहतराम कर लो जिसने हमें इतनी ज़्यादा खुशियाँ दी। इस तरह की बातें करके काफ़ी इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा, लेकिन सिचुएशन बड़ी ख़तरनाक होगी। और ऑनेस्टली स्पीकिंग इस टाइम मेरे हमसफ़र ड्रामे में जो भी गलत सिचुएशन बनी हुई है उसके पीछे बहुत बड़ा कसूर हाला की इनसिक्योरिटीज़ का। हाला को सपोर्ट करने वाले लोग आप देखें अब कितने ज़्यादा हैं इस ड्रामे के अंदर। यहाँ पर उसका बाप, उसकी स्टेप सिस्टर, फिर हाला का हस्बैंड सबसे ज़्यादा उसको सपोर्ट कर रहा है, खुरम उसको सपोर्ट कर रहा है, उस घर में समीन सपोर्ट कर रही है। और नेक्स्ट एपिसोड में तो आप ये भी देखोगे कि यहाँ पर रूमी भी सपोर्ट करना शुरू हो जाएगी। जब उसको भी मिलेगा मोहब्बत में धोखा रोड के किसी किनारे बैठी होगी, यहाँ पर बैठ के रो रही होगी, तो अचानक से हाला गुजरते हुए उसको देख के होगी काफ़ी अपसेट कि रूमी क्या कर रही है, तो उसका भी राज बहुत अच्छे से मेंटेन करने वाली है, उसको घर में लेकर आएगी और किसी को भी नहीं बताएगी कि किस तरह से बेचारी जलील हो गई अपनी मोहब्बत के पीछे। तो एटलीस्ट यहाँ पर रूमी के कैरेक्टर को बेहतर होते हुए दिखाया जाएगा कि जिस इंसान के पीछे वो भाग रही थी उसने तो दे दिया धोखा, उसको शायद यूज़ करके अब यहाँ पर वो हाला की तरफदारी करने वाली है, क्योंकि हाला ने उसका अगेन बहुत बड़ा राज रखा और उसको उस मुसीबत से बचाया, रोड के उस किनारे से उठा के उसको शायद घर लेके आया। तो अब देखो कि सभी फैमिली मेंबर्स ही उसको सपोर्ट कर रहे हैं हाला को, तो हाला का अपना दिमाग क्यों नहीं सही हो रहा भाई। शाहजहां ताईजहां मतलब उसने अब क्या कर लेना है। अब उसका मैं आप लोगों को एंड बता देता हूँ कि अब शाहजहां का एंड आगे जाके क्या होने वाला है। पहले तो आप लेटेस्ट एपिसोड में देखो कि जैसे वो रूमी को स्लैप मार देती है कि ना मेरा बच्चा सुन रहा है ना बच्ची, फिर अब्रप्टली जिस तरह से वो जाती है सोफिया के पास जाके रिश्ता मांगती है समीन का और आगे से उसको रिजेक्शन मिलती है।
है। हर तरह से उसको मेंटली इतना ज़्यादा अजियत मिल रही है कि वो अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए, अपनी आप की सेटिस्फेक्शन के लिए ये सब कुछ कर रही थी। जब उसे नहीं मिलेगा तो ये चीज़ें आपके माइंड पे बहुत बुरे तरीके से हावी होती हैं। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि शाहजहां के कैरेक्टर को अब आगे जाके पागल होते हुए दिखाया जाएगा, जिस टाइम फाइनली आपको ये तो चीज़ डेफिनेटली दिखाई जाएगी कि हमजा की और यहाँ पर हाला की एडजस्टमेंट होने वाली है। हाला मुल्क छोड़ के मेरा नहीं ख्याल जाएगी, शायद आपको कोई बहुत ही रोमांटिक सा, या जैसे आपको टिपिकल मूवीज़ में सीन दिखाया जाता है कि एन एयरपोर्ट के ऊपर जाके सीन दिखाया जाए ऐसा कि जहाँ पर पीछे से हमजा भी आ जाए या हाला भी वहाँ पर खड़ी हो जाए कि नहीं मुझे नहीं जाना, और उस पॉइंट पर इन दोनों का एक बहुत ही अच्छा मैच दिखाया जाए कि हाँ भी ठीक है, एडजस्टमेंट हो गई, घर लेकर आ गया, दोनों की सुलह हो गई। लेकिन ये चीज़ देख के एकदम से कितना बड़ा शॉक मिलेगा शाहजहां को, आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हो। तो इस कैरेक्टर को डेफिनेटली आगे जाके पागल होते हुए दिखाया जाएगा, तो खासी इंटरेस्टिंग होगी। नेक्स्ट एपिसोड भी हाला और हमजा के दरमियान नहीं होगी तलाक, ये सिर्फ आपको ड्रामे में ट्विस्ट ऐड करने के लिए सीन दिखाए जा रहे हैं। इस लेवल पर मेरा नहीं ख्याल कि ड्रामा लेकर जाएंगे, और लेकर जाना चाहिए भी नहीं। लेकिन अगेन मैं ये कहूँगा कि हाला के कैरेक्टर को जितने बुरे तरीके से इन लोगों ने डिस्ट्रॉय किया है, जितना ज़्यादा आपको एक फैंटेसाइज करके इन्होंने हमजा का कैरेक्टर दिखा दिया, रियल लाइफ में शायद कोई भी मर्द इस लेवल की कैपेबिलिटी, इस लेवल की एबिलिटी या कंपैशन न रखता हो कि जहाँ पर वो जाकर अपनी वाइफ का इतना बुरा और घटिया बिहेवियर बर्दाश्त करे। मेरे अकॉर्डिंग भैया ये रहा लेटेस्ट एपिसोड के ऊपर रिव्यू, और ख़ास तौर पर टीज़र के ऊपर। आप लोगों का क्या ख्याल है, क्या होने वाला है और क्या हुआ लेटेस्ट एपिसोड में, ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया पाकिस्तानी ड्रामों के 5 ऐसे बेहतरीन राइटर्स के बारे में जो बहुत ही कमाल की स्टोरीज लिखते हैं। इनके मोस्टली ड्रामास जाते हैं हिट। आप लोगों को बहुत अच्छी कलेक्शन भी मिल जाएगी कि कौन सा ड्रामा देखना चाहिए, खासतौर पे किस राइटर का। नहीं देखिए अगर आप लोगों ने ये वीडियो तो ऊपर लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। तो आज के बस इतना। अगर आपको वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट अच्छा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। वीडियो चलेगी तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ में बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस।